कड़ी को जोड़ते हैं अगला प्रश्न, क्या उपचय भावों का प्रारब्ध के साथ कोई रिलेशनशिप है? अब दर्शकों, उपचय भाव कौन से होते हैं? उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10 और 11। उपचय का मतलब क्या है? यानी कि हम जब एक ही चीज को करते जा रहे हैं विद टाइम, हार्डवर्क करने के बाद, साधना करने के बाद, विद टाइम हमें रिजल्ट मिलेगा। अब दर्शकों, उपचय से आप इन्हीं तृष्णाय भावों का, इस प्रारब्ध के इनर स्वरूप को समझ पाओगे। तभी तो उपचय भाव दर्शकों तुरंत फल नहीं देने वाले। आप एक ही काम को बार बार करे जा रहे हो, साधना करे जा रहे हो, बुद्धि के साथ विवेक को आपने जागृत कर लिया, आपके अंदर अब इंपेशेंस नहीं है, आपने धैर्य को अपने अंदर ले आए, अनुशासन से आप चल रहे हो, जीवन को आपने एक तरीके से कर्म योग जैसा बना लिया है। तो अब आप देखो, तो उपचय भाव आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब उपचय भाव, वो 3 भाव तो दर्शकों वही हैं जो तृष्णाए थे। अब तीसरे भाव में सबसे पहला उपचय भाव आप देखिए, तीसरा। अब तीसरे भाव में अब क्या हो रहा है? आप एक चीज को, आप मैथ के टेबल को, टीचर आपको कहता है आप 1 बार, 2 बार, 3 बार आप याद कर रहे हो। 3 बार आपने रिमाइंड किया, आपको कुछ पोर्शन आपको याद हो गया। दूसरी बार 3 बार किया, आपको आधा याद हो गया। तीसरी बार 3 बार किया, आपको समझ लीजिए 3/4 पौना आपको याद हो गया। देखो, अब यही लर्निंग का प्रोसेस है। अब जैसे जैसे दर्शकों लर्निंग होती जाती है, हम कहते हैं ना, लर्निंग ही हमें लर्नेड बनाती है, नॉलेज लेना ही हमें नॉलेजेबल बनाता है, ज्ञान लेना ही हमें ज्ञानी बनाता है। तो दर्शकों, ये उपचय है तीसरे भाव का। अगर आप अपने प्रारब्ध रूपी मजबूरी को उस लर्निंग के प्रोसेस में लगा लो, मन को मार के आप उस लर्निंग को करते रहो, बार बार करते रहो, बिना इस चीज को ध्यान में लाए कि मुझे फल क्या मिल रहा है। अब दर्शकों, ये जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सीरियस और डिफिकल्ट बात मैं बोलने वाला हूं अब। और वो बात है, आपने एक वो गाना सुना है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, क्योंकि यही है गीता का ज्ञान। हालांकि वो गाना है, मगर दर्शकों, इसमें कहीं ना कहीं गीता का वो सार पड़ा है जो आपको अपने प्रारब्ध के साथ मिला के समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जा स्वीकार भाव से, फल की इच्छा मत कर, समर्पण। तो आपको फल की इच्छा नहीं करनी। अगर आप बार बार, टीचर बच्चे को बार बार कहती है ना कि आप बोलते जाओ टेबल, सोचो नहीं कि क्या होगा, मगर उसका फल देखिए कितना बढ़िया निकल आता है। वो टेबल्स हमें याद हो जाते हैं, सारा जीवन हमें काम आता है। मैथ हमारे लिए बहुत इजी बात हो जाती है। अब आप देखिए, मैथ कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सभी लोग भागते हैं इस सब्जेक्ट से, मगर अगर आपने उन टेबल्स को बचपन में बार बार उस 3-3 वाले मंत्र के थ्रू आपने याद कर लिए, तो आपके लिए मैथ बच्चों का सब्जेक्ट हो जाता है। वेरी इजी सब्जेक्ट, गलती होती ही नहीं, हमेशा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब आप क्लियरली देखिए, इतना फल तो आपने सोचा नहीं था जब आपने 3 बार याद किया था। दर्शकों, ये उपचय है। दूसरा भाव देखिए उपचय का, छठा भाव। अब छठे भाव में आपने बुद्धि को अब एलिवेट किया, लर्निंग ले ली, मगर आपने एलिवेटेड बुद्धि को उस जिद के साथ, उस सूखे हुए ठूंठ के जैसे इस्तेमाल नहीं किया। आपने माइल्ड हो गए, आप हम्बल हो गए, आप सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड और एप्टीट्यूड अपने पर्सनैलिटी में ले आए, यानी सेवा भाव ले आए। क्या हो गया ये? आपने समर्पण ले लिया। दर्शकों, अब आप क्लियरली देखिए, जैसे ही ये समर्पण आपके अंदर आया, सेवा भाव आपके अंदर आया, अब ना आपको रोग मिल रहे हैं, ना आपको शत्रु मिल रहे हैं,
और ना ही आपको लोन की प्रॉब्लम आ रही। कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके मित्र आपके लिए तैयार, वो कहते हैं क्यों लेना है लोन, पकड़ मेरे पास पड़े हैं पैसे, कर ले इस्तेमाल, दे देना कुछ दिनों के बाद। अब आप देखिए, ये बुद्धि का वो वाला पार्ट है जिसमें सेवा भाव है। आप हम्बल हो, आप ग्राउंडेड हो, आप जमीन पे, मतलब यानी कि हम कह सकते हो कि हम हवा में नहीं उड़ रहे, हम सेवा भाव के साथ दुनिया में चल रहे हैं। तो दर्शकों, ये उपचय है, सेकंड भाव उपचय का छठा भाव। अब छठे भाव में तीसरा उपचय भाव, वो है आपका दशम स्थान, आपका प्रोफेशन का हाउस। अब प्रोफेशन में भी दर्शकों रूल वही अप्लाई कर लीजिए कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मगर अब यहां पर वो दूसरी लाइन ऐड होती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपका कर्म नहीं दे रहा, भगवान। यानी कि उस फल के ऊपर भी आप क्लियरली अपनी स्टैंप नहीं लगा सकते हो। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये ही फल चाहिए, ये नहीं होगा। जो फल निश्चित है दर्शकों, वो ही मिलने वाला है। यानी कि परमात्मा आपको क्या देगा वो भी मिलेगा, मगर 10th हाउस में आपको कंटिन्यूअस एक कोल्हू के बैल की तरह घूमते चलो, ता उम्र कर्म करते चलो। दर्शकों, ये उपचय भाव है। मगर जो लोग इस तरीके से दर्शकों चलते हैं, उनको तो फल मिलेगा ही। सेल्फ, अहंकार, हम बात करते हैं अहम की। दर्शकों, ये जो अहंकार है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमें अकड़ देता है, हमें जिद्दी बनाता है। हमारे अंदर इस तरह की बात कि हम अब सूखे ठूंठ की तरह अब खड़े हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर दुनिया में हमारी ना तो कोई पोजीशन है, ना हमें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना हमें लोग प्यार दे रहे हैं। अब आप देखिए, ऐसे लोगों को कभी भी कर्म का फल छोड़िए, जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। अब यहीं पर बात दर्शकों थोड़ी सी दूसरी भी आ जाती है, वो उसके पिछले भाव से अब इस भाव को मैं जोड़ूंगा। अब समर्पण है। समर्पण, परमात्मा के आगे समर्पण बहुत आसान बात है, मगर बहुत सी चीजें हैं जहां पर समर्पण आपको चाहिए। सेवा भाव, सबसे पहले सेवा भाव आपको घर में अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों के प्रति, समाज में जो बड़े हैं उनके प्रति आप हमेशा सेवा भाव लेकर आइए। जितना आप हम्बल बन के उनकी सेवा करोगे, अब सेवा जब कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस का सब्जेक्ट है, या आपका 6th और 10th तभी इकट्ठा हो जाता है जब आप उस समर्पण से आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, उनके वृद्धावस्था में उनके सहाय बन रहे हो, अपने दोस्तों के लिए, बाकी लोगों के लिए। अब जो बच्चा घर में आप देखिए अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बड़ों की सेवा करता है, हम कहते हैं ना उसे तो हमेशा फल मिलेगा। अब दर्शकों, ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता परमात्मा की कोई स्पेशल एंटिटी है, नो। अगर वो सेवा कर रहा है तो वो सेवा कहाँ जा रही है? इन ए वे परमात्मा के उस अकाउंट में जा रही है जो उसके प्रारब्ध को काटने में हेल्प कर रही है। अब दर्शकों, हम कहते हैं ना कि बारिश से बचना है तो छाता लेकर चलिए। बारिश तो आएगी, आप भी रहोगे, मगर आप भीगोगे नहीं। तो दर्शकों, ये है अपने प्रारब्ध को भोगने के इंटेलिजेंट तरीके। प्रारब्ध है, मुश्किल है दुनिया, दुख हैं, तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, मान लिया, मगर अब आप क्या करो? अपना टाइम उस दुखी होने के बजाय अपने घर में बड़ों की सेवा कर लो, आप परमात्मा की सेवा कर लो, आप गाय भैंस की सेवा कर लो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को पकड़कर सेवा भाव में जाना चाहते। किसी की भी आप सेवा पकड़ लो, हम्बल एंड ह्यूमिलिटी, साथ में सर्विस ओरिएंटेड एप्टीट्यूड आप पकड़ लीजिए। और सबसे बढ़िया क्या है? इंसानों की सेवा। बहुत से लोग कुष्ठाश्रम बना लेते हैं, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करना शुरू करते। तो दर्शकों, बाहर जाकर सेवा करने के बजाय वही काम आप अपने घर पे भी तो कर सकते हो। तो छठे और 10वें भाव दर्शकों, ये वो उपचय भाव हैं जहां से आपके मेन लाइन प्रोफेशन के अलावा कुछ रिजल्ट्स अलग से आ जाएंगे।
ये दर्शकों मैंने क्या वर्ड बोला था कि ये इंटेलिजेंट तरीका है। सो जीवन में आपको प्रारब्ध के रूप में जितने भी दुख मिले हैं, जितनी कठिनाइयां आपको मिली हैं, रोकर उनको भोगने और काटने की बजाय आप खुशी से काटिए और उसके साथ सेवा भाव ले आइए। अब आप देखिए, इस तरीके से ये आपने पहले 3 सेवा भाव ले लिए, तो चौथा भाव, अब वहां पर तो दर्शकों क्या है, लाभ है जो आपका नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, मगर वो मिलेगा। बैठे बैठे आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका एक जो प्लॉट आपने थोड़े से पैसे में उठा के मतलब यानी कि पटक दिया था कि चलो ठीक है कहीं काम आएगा, आज वो आपके लिए करोड़ों रुपए का हो गया। अब आप क्लियरली समझिए, आप नहीं सोच सकते थे। और दूसरी बात है, आपने उसमें किया क्या, आपका तो कोई रोल नहीं, आपने तो लैंड का एक छोटा सा भूभाग सिर्फ रजिस्ट्री करवा के अपना नाम लिखा के छोड़ दिया, मगर जो उससे फल मिला, क्या आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा फल हो सकता। दर्शकों ये होते हैं उपचय, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, ये कहीं ना कहीं स्वीकार भाव के बाद समर्पण परमात्मा के प्रति कर लीजिए, माता पिता के प्रति कर लीजिए, दुनिया के इवन छोटों के प्रति, समाज के प्रति कर लीजिए, जिस चीज के मर्जी प्रति कर लीजिए आप, ये फल तो आपके डिफरेंट तरीके से बनते हैं। सो दर्शकों, अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये तरीके हैं। अब जैसे मैंने पहले उपचय भाव में आपको बोला था 3 बार मंत्र को बोलना, अब दूसरा भाव क्या है, अब 6 बार उसी मंत्र को बोलोगे। दर्शकों 6 के बाद क्या है, अब वो साधना का रूप ले गया। हम कहते हैं ना, बार बार नाम जपो, बार बार परमात्मा का नाम लो, बार बार मंत्र जाप करो। दर्शकों 3 के बाद 6। अब आप देखिए 3 करते हो तो 3 का गेन हाउस कौन सा है, चौथा, यानी सुख मिलता है। 6 बार मंत्र जाप कर रहे हो, 6 बार एक ही काम को कर रहे हो, तो उसका फल क्या है दर्शकों, आपके जीवन में बैलेंस आ जाता है। 6 के बाद 7वां, यानी कि शुक्र। अब आप देखो जीवन में आपको अपने पार्टनर्स के साथ वो सहयात्री बन के आपके जीवन में कहीं ना कहीं आनंद देना शुरुआत कर देते हैं। अब आप देखिए यहीं पर जो सबसे बड़ी एंटिटी है दर्शकों, यहां पर हम क्या कहते हैं, 11 बार मंत्र जाप कर लो, 111 बार कर लो, 1,11,000 बार कर लो। अब आप दर्शकों ये जो 11 की फिगर है ना, ये दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइमों से ये मेरे मन में था कि ये चीज़ें मैं आपसे कभी डिस्कस करूंगा, चलिए आज मौका बना है तो उस चीज़ को डिस्कस करते कि ये जो 11 का फिगर है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से क्या हुआ, 3 से आपकी वो जो नेगेटिव मेमोरी आपके बुद्धि के अंदर पड़ी थी, वो इरेज होनी शुरू हो गई, बैकग्राउंड में जानी शुरू हो गई। 3 के बाद 6 होते होते आपकी हैबिट बन गई। अब यहां पर आप जीवन को पकड़ लीजिए। हम कहते हैं ना 6 साल से पहले जीवन, पीछे परमात्मा का ही है। 6 साल में बच्चे की आदतें बननी शुरू होती हैं। तो दर्शकों ये जो 6 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6 किसका नंबर है, विष्णु जी का नंबर है। तो 6 के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है, वो है 11। 11 बार आप मंत्र जाप, तो अब क्या हो गया, अब तो ये साधना बन गई आपकी। अब साधना का मतलब क्या हुआ, अब आप अपनी कॉन्शियस दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे जाकर अपने सब कॉन्शियस में जाना शुरू करोगे। आप 11 बार एक मंत्र को बोलिए, आपके जहन में उसकी इको कितनी देर चलेगी, उसकी प्रतिध्वनि आपके दिमाग के अंदर चलेगी। आप 11 बार ओम का जाप कर लीजिए, ओमकार का जाप कर लीजिए, जो भी आप जिस भी धर्म के साथ एसोसिएटेड हो, आप सतनाम वाहेगुरु बोल लीजिए, मतलब जिस भी मंत्र के साथ आप एसोसिएट करते हो, आप उसको 11 बार पूरे मन से बोलिए। तब आपको मालूम पड़ेगा मेरी बात कि उसकी प्रतिध्वनि आपके अंदर कितनी देर रहती है। जब ये 11-11 चलते जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब ये साधना चलनी शुरू होगी। और दर्शकों 11 का फल आप देखिए, जैसे मैंने कहा था 3 का फल 4, 6 का फल 7, अब 11 का फल देखिए कितना बड़ा है। 11 का फल है 12। 12 किसका है, जुपिटर का। जुपिटर का साइकिल भी 12 साल का है, यानी कि आपके जीवन में जुपिटर
का सुख। जुपिटर एक कितना अच्छा बढ़िया गुरु वाला प्लेनेट, मतलब मैं बात कर रहा हूं 12वां, यानी कि आपके जीवन में हमेशा बृहस्पति आ गया। कैसे आ गया दर्शकों, अब आप समझिए कैसे आ गया। 12वां भाव किसका है? जुपिटर का है, और जुपिटर के साथ वहां वीनस यानी कि विष्णु भगवान हाईएस्ट, यानी कि जुपिटर और विष्णु ये दोनों ज्ञान यानी कि गुरु, शास्त्र, नॉलेज, आप जो मर्जी वर्ड दे दीजिए जुपिटर के साथ, वो प्लस भगवान विष्णु, जिसके जीवन में दर्शकों ये आ गए तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है और कुछ हो ही नहीं सकता। अब दर्शकों ये तरीका है इंटेलिजेंट तरीका कि हम अपने प्रारब्ध को क्या हम ओवरकम कर सकते हैं। प्रारब्ध के अलावा भी हम कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे हमारे इस जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाए, हमें कुछ प्लस मिल जाए। तो दर्शकों अगर आप अपने जीवन को बहुत सुखपूर्वक बिताना चाहते हो तो बस इन चीज़ों को आप पकड़ लो, और जैसे ही आप पकड़ोगे तो दर्शकों आज की वीडियो बनाने का मेरा प्रयास सफल हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा होगा, आपकी जो वो गुड विशेस हैं। देखिए ज्ञान इसी वजह से, ज्ञान का रास्ता ये अच्छा भी है जब आप ज्ञान को शेयरिंग करते हो सेवा भाव के साथ, समर्पण के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूं दर्शकों, ये मेरा सेवा भाव है आपके प्रति, ताकि आपको मैं वो टिप्स दे दूं ताकि आप उन टिप्स को यूज करके अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता पाओ। सो दर्शकों एक बात अब कंक्लूड करते हैं हम बात को कि प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो आपसे जीवन में आपको पकड़ पकड़ के सब वो काम करवाएगा जो आपको करने हैं। निमित्त कोई भी बन जाएगा, निमित्त को भूल जाइए। प्रारब्ध है, उसको भोगना, उसको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। खुशी से कर लेंगे, आसानी से भोगा जाएगा। रो के करेंगे तो दर्शकों आप देखिए रोने के साथ क्या होता है। हम किसी इंसान के साथ, यहां पर प्रारब्ध के मैं एक थोड़े से दूसरे रूप को एग्जाम्पल के साथ अब आपको समझा देता हूं। अब आप देखिए, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, जैसे ही पार्टनरशिप करते हो दर्शकों, पार्टनर का मतलब क्या है कि कोई इंसान निमित्त के रूप में आपके जीवन में आया और वो आपको धोखा दे गया। पहले अब आप इस बात को समझिए कि वो इंसान आपके जीवन में आया निमित्त बन के एक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, यानी कि उसने आपसे कुछ लेना था तो वो आपके जीवन में आया, आपकी बुद्धि को इस तरह नेगेटिव तरीके पर प्रभावित किया कि आपसे गलतियां होती गई, आपका बिजनेस डूब गया और जो वो लेकर जा सकता था वो आपसे ले गया, चाहे वो आपसे पैसा ले गया, चाहे वो अपने दुश्मनी के भाव को पूरा करके चला गया। अब आप देखिए ये पूरा प्रोसेस आपके प्रारब्ध का है, बट यहीं पर दर्शकों एक चीज जो इसके अलावा सोचने की है, और वो अलावा सोचने की क्या है, जब आप इस चीज को समझोगे कि भाई मैंने तो उसका कुछ नहीं किया था, वो क्यों मेरी लाइफ में आ गया, और मैंने तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाई थी मगर वो मेरे से दुश्मनी निभा गया। तो अब आपको एक बात को समझना है कि जब इसमें आपका रोल ही नहीं था तो आप सीधा सीधा क्लियरली समझिए कि आपका प्रारब्ध है जो पिछले जन्मों के फलस्वरूप आपको मिला। तो अब आपको उसके साथ द्वेष भाव नहीं रखना, आपको उसके साथ एनेमिकल नहीं होना, उसका बुरा भला नहीं कहना, उसको थैंकफुल होकर कि भाई तूने मेरा प्रारब्ध कंप्लीट कर दिया, अब एटलीस्ट अब तू दोबारा तो मेरी लाइफ में नहीं आएगा। और उसको करने से अब मैंने बुद्धि के अंदर विवेक को ले आया, अब मेरे अंदर धैर्य आ गया, अब मेरे अंदर पेशेंस आ गई। अब वो जो चीज़ें मैंने तुम्हारे इस एक्सपीरियंस के थ्रू अर्जित करी, मैं उसके प्रति आपको धन्यवाद देता हूं। तो दर्शकों ये जो भाव आप ले आओगे तो आप हर तरह के प्रारब्ध को काटने में सक्षम हो जाओगे। तो दर्शकों ये थे मेरा बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत हम्बल सा तरीका कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से प्रारब्ध और प्रारब्ध से उपजी हुई चीजें ज्योतिष के माध्यम से समझा पाऊं। आशा करता हूं
कि ये नॉलेज आप तक पहुंची होगी, आपको अच्छी लगेंगी ये बातें, और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। सो दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं करता हूं आपसे, वो इस वीडियो में भी करूंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। एस्ट्रो इंटेलिजेंस दर्शकों मेरा नहीं, आप सबका और वैदिक ज्ञान का, स्पेशली वैदिक ज्ञान प्लस ज्योतिष के ज्ञान का चैनल है। इस चैनल के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में आपकी हेल्प हमें चाहिए। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो बाकी दर्शकों, इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आपको सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।